Good morning, everyone. Today we will continue our lesson life processes. Today we will study nutrition in amoeba, nutrition in humans, nutrition in animals. में हम पहले स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और जब भी इसको कोई फूड पार्टिकल नज़र आता है तो ये अपने फॉल्स फूड को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिनको आप स्यूडोपोडिया बोलते हैं. और उस फूड पार्टिकल को फिर ये अपने अंदर एनक्लोज कर लेता है. इंजेक्शन हो गए, फिर उसमें से जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने हुए, अब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वो बॉडी से बाहर निकाल देता है. उसको आप इजेशन बोलते हैं. नाउ द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इज आल्सो holozoic. Nutrition in human being take place in the digestive system. It consists of alimentary canal and glands which produce enzymes which break down food into smaller molecules. न्यूट्रिशन के अंदर क्या है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आवर कॉम्प्लेक्स फूड चेंज इनटू सिंपल फॉर्म, लाइक कार्बोहाइड्रेट चेंज इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन चेंज इनटू amino acid, and fat change into fatty acids and glycerol. These are the simple form of our food. In the digestive system, following organs are included. First of all, mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus. द मेन ग्लैंड्स जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोसिएटेड रहती हैं वो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लीवर है, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं. और इन द माउथ द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. सबसे पहले माउथ के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और आपके टीथ जो है फूड का ना मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं. फिर वही माउथ में जो है आपकी सलाइवा जो है फूड से मिक्स हो जाती है, जो कि सलेवरी ग्लैंड से सिक्रीट होती है. सलाइवा के अंदर आपका सलेवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को शुगर में चेंज करता है. देन द फूड पासेस थ्रू द इसोफेगस इनटू द स्टमक. आप सलेवरी एमाइलेज का फंक्शन आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. आप एक ब्रेड का पीस लेकर के या रोटी का पीस लेकर के मुंह में काफ़ी देर तक चबाइए उसको, तो थोड़ी देर बाद आपको वो ब्रेड का पीस या रोटी का पीस जो है आपको मीठा लगने लगेगा. क्यों? क्योंकि रोटी में या ब्रेड में स्टार्च था जो कि काय में चेंज हो गया शुगर में, विद द हेल्प ऑफ सलेवरी एमाइलेज विच इज प्रेजेंट इन योर सलाइवा. नाउ आपका जो फूड जो है फिर आपका माउथ से ईसोफेगस की हेल्प से आपका आ जाता है स्टमक के अंदर. ठीक है, ईसोफेगस है आपका ये. इन द स्टमक द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस. अब जब आपका फूड स्टमक के अंदर पहुंच गया तो वहाँ पर तीन चीज़ें सीक्रेट होती हैं स्टमक की वॉल से. एक पेप्सिन, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस. तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका जो फूड के अंदर जर्म्स प्रेजेंट रहता है उसको मारता है, प्लस आपके पेप्सिन एंजाइम को ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि पेप्सिन एंजाइम जो है केवल एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है. फिर आपके म्यूकस. म्यूकस क्या है? आपकी स्टमक की वॉल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है. फिर आपका फूड जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्योडिनम द फूड इज मिक्स विद बाइल. आपका जो बाइल जूस है उससे आपका फूड मिक्स हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो आपका फूड स्टमक से आ रहा है उसका नेचर एसिडिक है और उसको अब आपको एल्कलाइन बनाना है, क्योंकि पैनक्रेटिक एंजाइम जो है केवल एल्कलाइन मीडियम में ही वर्क करते हैं. तो ये काम कौन करता है? बाइल जूस करता है, जो कि कौन सिक्रीट कर रहा है? लीवर सिक्रीट कर रहा है आपका. ठीक है. पैनक्रेटिक जूस कंटेन एंजाइम्स ट्रिप्सिन एंड लाइपेस. ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड लाइपेस ब्रेक डाउन फैट. बाइल जूस का एक फंक्शन और है, वो आपके फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देता है. इसको आप इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं. नाउ द फूड गोज फ्रॉम द डोडिनम टू इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. द ग्लैंड द ग्लैंड्स द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस. अब स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से जो है डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं फाइनली कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में. द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द विलाई हैविंग द ब्लड वेसल्स. इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. अब आपका फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है. फिर उसके बाद उस फूड का जो है एब्जॉर्प्शन होता है, वो किसकी हेल्प से होता है? विलाई की हेल्प से होता है. विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच हेल्प्स
इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फीड बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। विलाई के अंदर ब्लड की सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर आपका जो फूड जो है, डाइजेस्टिव फूड जो है आपका विलाई के अंदर पहुंच जाता है, और विलाई से ब्लड में, और ब्लड से आपकी डिफरेंट सेल्स के अंदर पहुंच जाता है। नाउ द जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बचता है वो चला जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर द वाटर इज एब्जॉर्ब एंड द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव थ्रू द एनस। I hope you all understand the concept. If you have any problem, you may call me. Have a nice day. Goodbye.